अब इंडियन प्रीमियर लीग के बाद लंका प्रीमियर लीग में खेलेंगे भारत के खिलाड़ी। 1 दिसंबर से होने जा रहे हैं टूर्नामेंट की शुरुआत। लंका प्रीमियर लीग की निगाह से देखूं तो भाई ये बम्पर, वो कहते हैं ना खजाना मिल गया आपको, ये खजाना मिलने वाली सूरत हाल बन जाएगी लंका प्रीमियर लीग वालों के लिए। तो हमारे लड़कों की भी ऑप्शन नहीं हो रही है कहीं पे, ऑप्शन नहीं मतलब खैर कोई भी उनको नहीं लेना पसंद कर रहा ना। ये ILT की जैसे आपने बात की है, BPL की बात कर लें, BBL की बात कर लें, कोई भी इनको नहीं लेता है। तो क्या उससे नुकसान हो रहा है हमारा कि वो जो थोड़ा बहुत एक इंटरेक्शन था ना वो भी खत्म होता जा रहा है। तो ये हम लोगों की मतलब क्रिकेट बिल्कुल लो होती जा रही है ना। इवेंचुअली क्या बचेगा हमारे पास, हॉकी तो वैसे ही खत्म हो गई हुई है। लूडो खेल लिया करेंगे सही है, कैरम बोर्ड भी अच्छा आइडिया वैसे लूडो खेल लेते हैं सारे बैठ के। आप छोड़ दें हार्दिक पांड्या, सर्जदीप, अभिषेक शर्मा, जो टॉप ऑफ द लाइन तिलक वर्मा, इनको छोड़ दें। इनके अलावा भी अगर सेकंड इन द लाइन प्लेयर भी आ गए ना, लाइक अनमोलप्रीत, प्रभसिमरन सिंह, जितेश शर्मा, ये लड़के भी अगर आना शुरू हो गए ना तो लंका प्रीमियर लीग की जो लंका है वो दूसरी जो लीगों की लंका है वो ढा देगी। मैं वही बात हमेशा रोज करती हूँ कि भाई अपनी लीग ही स्ट्रॉन्ग कर लो। फिर IPL में खेला हुआ खिलाड़ी कहाँ जाके उसका एक इतनी हाइप मिलती है उसको, इंडिया में जाके वो खेल रहा होता है। आप लोग कहते हैं PSL नंबर 2 लीग है, तो आप उसको नंबर 2 बना तो लें पहले। आप उसको उसमें भी अगर इसी तरह का टैलेंट लेकर आएंगे जो आगे जाके हमारी नाक कटवाएगा। तो परफॉर्मेंस में फर्क क्यों आता है मीरब? जब यहाँ पे PSL खेलते हैं तो पता नहीं हम वाह वाह और इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस होती हैं कि हम कहते हैं कि इंडिया को तो बस हम कुछ समझते ही नहीं है। लेकिन जब बारी इनकी वहाँ पे आती है जो है वो इंडिया के साथ हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पे, तो फिर ये परफॉर्मेंसेस कहाँ गायब हो जाती है? इसका क्या रीजन है? ना पिचेस अपनी होती हैं ना अंपायर अपने होते हैं, इसीलिए तो हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं चले ना, जबकि हमारे अपने ग्राउंड्स में हुआ था। लेकिन वो ना पिचेस हमारी, वहाँ पे देखो मेंटल हेल्थ भी हमारी PSL में बड़ी माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग और अच्छी हो जाती है। पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट बढ़ रही है इस वक्त और इसकी वजह है आपकी घटिया टीम, आपकी घटिया परफॉर्मेंस। आपको इस चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। लोगों का इंटरेस्ट क्रिकेट से खत्म हो रहा है। अगर लोगों का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया तो आपकी क्रिकेट किस काम की? ये भी तो हो सकता है ना कि गंगा प्रीमियर लीग, लंका प्रीमियर लीग में पहली बार जो है वो इंडियन प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो बहुत लोगों की ये सोच है कि ये ACC के खिलाफ हमायत लेने के एक तरीका भी हो सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ ACC में पता नहीं यार, मैंने पढ़ा था, मैंने ना किसी का ये आर्टिकल भी पढ़ा जो आप बात कर रहे हो ना, अपने में आर्टिकल भी पढ़ा होगा। वो लंका अखबार में श्रीलंका न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था कि फेवर लेने के लिए, बट मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि श्रीलंकन फेवर लेनी है ना, इनको वैसे भी इंडिया के पास ही है। BCCI वाले वैसे भी श्रीलंका वाले वैसे BCCI के पास हैं और उसके लिए इंडिया को ये जरूरत नहीं है कि अपने क्रिकेटर्स करे, उनके पास और भी बड़े रास्ते हैं। मुझे नहीं लगता कि ACC प्लेटफॉर्म पे किसी तरह से श्रीलंका भारत के खिलाफ खड़ा हो। मैं उसकी वजह बताता हूँ। मतलब उनके अपना बोर्ड स्ट्रगल कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, उनके पास ऑप्शन नहीं है BCCI के अलावा। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। वो साल में ना अभी जो उन्होंने जब रोहित शर्मा वनडे सीरीज हार के आए थे, एक ही वनडे सीरीज जो अभी लेटेस्ट में इंडिया हारा है वो श्रीलंका में हारा वनडे सीरीज, लेकिन उसको T20 सीरीज 3 दिनों से वो जीते भी थे। सो वो T20 वनडे उनका साल 1.5 साल का खर्चा निकल आया उस छोटी सी सीरीज में। अच्छा। सो उनको अंदाजा है कि इंडिया के साथ एक सीरीज से ही पूरा साल का दाल पानी सब निकल आता है और सब बोर्ड को पता है। सो उनको क्या जरूरत है उस बोर्ड के साथ पंगा लेने की जहां से उनके मामला ज्यादा बेहतर फाइनेंशियली भी और क्रिकेटिंग पॉइंट व्यू से बेहतर होते हैं। तो पाकिस्तान के खिलाफ भी शायद वो खुल के उस तरह से नहीं, मगर अगर मामला पाकिस्तान PCB और BCCI में से किसी एक को चुनना होगा तो अपेरेंटली लग रहा है कि वो BCCI को ही चुनेंगे। अच्छा। और श्रीलंका वैसे भी उनके साथ उनके साथ ही है। हाँ, उनके साथ ही होता है। तो ये है, अगरचे ACC में सेकंड पोस्ट श्रीलंका नहीं है, ACC में सेकंड पोस्ट श्रीलंका ही है। सो आई डोंट थिंक सो श्रीलंका बोर्ड कभी भी, और ये जो अपने क्रिकेटर्स वाली बात की है ना कि BCCI क्रिकेटर दे रहा है कि चलो यार थोड़े, आई डोंट थिंक सो कि ये उस चक्कर में लोग कह रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता। एक तो नाम इतने बड़े नहीं है, पहली बात। नंबर 2 के BCCI के पास और बहुत ऑप्शन है श्रीलंकन को अपने साइड पे रखने के लिए, और आई डोंट थिंक सो कि श्रीलंका कहीं पे भी उनके खिलाफ होगा। मेरा कहने का मकसद यह कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट मर रही है। कैसे मर रही है कि मैं बाहर गली के अंदर जाता हूं, आज से 6-7 साल पहले गली के अंदर लड़के क्रिकेट खेलते थे। सुबह 8-9 बजे वो शुरू होते थे, शाम को 5 बजे तक शोर आता था। कभी बॉल गैलरी के अंदर आ रही है, बेल बज रही है, बॉल फेंक दो, कभी कुछ हो रहा है। और पिछले 1.5-2 साल से गली के अंदर गुजरो सन्नाटा, किसी को फर्क ही नहीं। बच्चों का शौक खत्म हो गया हुआ है। ग्राउंड आप चले जाओ, पहले ये होता था कि जिसको कहते हैं ना, पूरे वीक डेज में भी शाम के टाइम में ग्राउंड में पांव रखने की जगह नहीं होती, हर बच्चा क्रिकेट खेल रहा था। अब चले जाओ संडे वाले दिन तो आपको जिसको कहते हैं ना, इतने लोग नहीं मिलेंगे खेलने वाले। LPL के अंदर 4 इंडियन प्लेयर्स आज तक पार्टिसिपेट किए हैं। तो ये जो खबर है ना, मैं 2 कैनवस से देख रहा हूं कि इंडियन प्लेयर्स LPL में पहली दफा हिस्सा लेने जा रहे हैं।
अच्छा, ये खबर भी, ये हेडलाइन भी इंडियन मीडिया की तरफ से ही ज्यादातर कोट की गई है। तो एलपीएल में कोई पहली दफा इंडियन प्लेयर्स नहीं हिस्सा लेने जा रहे। सबसे पहले प्लेयर थे कैंडी टस्कर से उन्होंने रिप्रेजेंट किया था, उनका नाम था इरफान पठान। दूसरे प्लेयर थे मुनाफ पटेल जिन्होंने श्रीलंका की प्रीमियर लीग यानी एलपीएल की 2020 के सीजन में कैंडी टस्कर से पार्टिसिपेट किया था। फिर मनप्रीत गोनी, उन्होंने भी यहाँ पार्टिसिपेट किया था। साथ में संदीप त्यागी हु इज अ डोमेस्टिक प्लेयर, दम्बुला वाइकिंग की तरफ से एलपीएल के सीजन के अंदर, पहले सीजन के अंदर भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो 4 फॉर्मर इंडियन इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक प्लेयर रिस्पेक्टिवली जो कि ऑलरेडी पार्टिसिपेट एलपीएल में कर चुके हैं। तो अगर मैं इस हेडलाइन से जाऊं कि पहली दफा कोई प्लेयर जाने वाला है तो बहुत सारी कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। मैं थोड़ी सी आप लोग को इंडियन प्लेयर के रिस्ट्रिक्शंस आई एम प्रीटी श्योर सबको पता है, लेकिन जरा एक न्यू ऑडियंस के लिए जिनको नहीं पता उनके लिए थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे दूं कि 4 पॉलिसीज हैं बीसीसीआई की प्लेयर्स को लेकर टी20 मुख्तलिफ लीग्स जो कि आईपीएल के कैनवस के बाहर आती हैं या इंडियन स्टेट लीग्स के बाहर आती हैं, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स को 2 ही लीग खेलने की इजाजत है, एक है आईपीएल और एक है रिस्पेक्टिव स्टेट लीग। जिस तरह यूपी की टी20 लीग स्टार्ट हो गई है, पंजाब की टी20 लीग स्टार्ट हो गई है, तमिलनाडु टीएनपीएल होता है, तो बस इसके बाहर कोई इजाजत नहीं है। सो बीसीसीआई और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की जो पॉलिसी है वो ये है कि प्लेयर्स अंडर बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो, दे आर सब्जेक्टेड टू पार्टिसिपेट नॉट टू पार्टिसिपेट इन एनी लीग। एनओसी की एक किताबों के अंदर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर गुंजाइश जरूर मौजूद है, लेकिन वो एनओसी मिलती नहीं है।